हेलो दोस्तों। तो भाई आज हम लोग के लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलो और उसके बाद क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराते चलूंगा। क्वेश्चन भी मैं आपका सॉल्व कराते चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, आने की संभावना ऐसे क्वेश्चनों की ज्यादा होती है दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ चुका है, जो जो आप टॉपिक क्लियर कर चुके, कंप्लीट कर चुके, मैं उसी के बाद उसी टॉपिक से आप क्या होता हूँ, क्वेश्चन को बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ दोस्तों, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहला देखो, पाठ योजना बनाने के निम्न में से कौन से लाभ है। पाठ योजना, लेसन प्लान बनाने के निम्न में से कौन से लाभ है, कौन से लाभ होते हैं भाई। पहला है क्या, प्रति गतिविधि में बिताए गए समय की योजना बनाने में हेल्प करता है। प्रति गतिविधि में बिताए गए समय की योजना बनाने में क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा मैं पढ़ता हूं, छात्रों की शिक्षण शैली जानने में, छात्रों की शिक्षण शैली जानने में, ठीक है। तीसरा मैं देखता हूं, प्रति गतिविधियों में बिताए गए समय की योजना बनाने में हेल्प करता है और छात्रों की शिक्षण शैली जानने में, और छात्रों की शिक्षण शैली जानने में दोस्तों, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, जब लेसन प्लान बनाया जाता है मेरा, इनमें से कौन सा लाभ है, लेसन प्लान बनाने के लाभ कौन कौन होते हैं। पहले तो हमारे व्यक्तिगत विधि में बिताए गए समय की योजना बनाने में हेल्प करता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। भी देखो, छात्रों की शिक्षण शैली जानने में, ये भी ठीक है, दोनों हो, ठीक है। अब सी में देखता हूँ, सी क्या लिखा है, प्रति गतिविधि में बिताया गया समय की योजना बनाने में हेल्प करता है और छात्रों की शिक्षण शैली जानने में। एक मिनट, एक मिनट, मतलब ये दो जो आंसर है ना, ये एक ही दे दिया है, दो आंसर जो है एक ही दे दिया है, तो मुझे यहाँ टिक ही नहीं मानना, तो मेरा क्या होगा, ये सी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, सी वाला मेरा सही होगा। तो ये दोनों आंसर है ना, दोनों आंसर एक ही लाइन में आपको दे दिया है। तीसरे ऑप्शन में, सी में, कैट, कैट में बिल्ली, बिल्ली में ही दे दिया है पूरा, ठीक है। इसमें पूरा आंसर आ गया है, तो अब क्या होगा, सी आपका आंसर सही होगा, कैट, सी फॉर कैट, कैट वाला आंसर सही होगा दोस्तों, ठीक। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी विधियां छात्रों को पढ़ाने तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती हैं। निम्न में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी विधियां छात्रों को पढ़ाने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती हैं। मतलब क्या कह रहा है भाई, ये पढ़ो तो जरा इसको। निम्न में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी विधियां, कौन सी विधि ऐसी है जो छात्रों को पढ़ाने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती है। मतलब पढ़ाने तैयारी करने के बाद कक्षा के आने के लिए कहती है। पहला हमारा क्या है, भाषण। पहला हमारा क्या है दोस्तों, भाषण। पहला क्या है, भाषण है। दूसरा हमारा फ्लिप्ड है, दूसरा हमारा फ्लिप्ड है, फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम। भाई ये यल है, ये आपका यल है, फ्लिप्ड क्लासरूम। तीसरा हमारा क्या है, ई लर्निंग। तीसरा हमारा क्या है, ई लर्निंग। चौथा हमारा क्या है, केस स्टडी। चौथा क्या है, केस स्टडी। भाई देखो, पहला भाषण, भाषण हो ही नहीं सकता, ठीक है। फ्लिप क्लासरूम, इसके बारे में सोचते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ई लर्निंग, ई लर्निंग भी नहीं होगा ना, केस स्टडी नहीं होगा। तो भाई साहब बी, बी फॉर बॉल, ये वाला आंसर मेरा बी वाला सही होगा भाई, बी वाला मेरा आंसर सही होगा, ठीक है। ये हमारे दो आंसर कंप्लीट हुए। हमारा तीसरा क्या है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस इनके द्वारा विकसित किया गया था। क्या विकसित किया गया था, कौन ऑफ एक्सपीरियंस। ये हमारे वैज्ञानिक थे, ये हमारे वैज्ञानिक थे, हमारे क्या थे, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, ये हमारे वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों, ये वैज्ञानिक थे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके द्वारा क्या विकसित किया गया था। इनके द्वारा दोस्तों क्या विकसित किया गया था। तो पहले देखो आंसर दिया है, डेल, ब्लूम, बेरी, क्रिकपैट्रिक। ब्लूम किया गया था, पागल हो, बेंजामिन ने किया था ब्लूम को। बेरी नहीं किया गया था, क्रिकपैट्रिक किया गया था, नहीं भाई। कौन ऑफ एक्सपीरियंस आपका इनके द्वारा किया गया था, डेल, ए फॉर
एप्पल वाला डेल, डेल द्वारा किया गया था, वन ऑफ एक्सपीरियंस के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? डेल का नियम, डेल विकसित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कार मरम्मत। कार मरम्मत कार्यशाला में निम्न में से कौन काम के प्रवाह को परिभाषित करेगा? कार मरम्मत कार्यशाला के नियम में से कौन काम के प्रवाह को परिभाषित करेगा? जॉब शीट, सूचना पत्र, संचालन पत्र, दैनिक डायरी। जॉब शीट, सूचना पत्र, संचालन पत्र, दैनिक डायरी। क्या होगा भाई? क्या होगा इसमें? क्या होगा? ना जॉब शीट होगी, ना जॉब सूचना पत्र, डायरेक्ट होगा संचालन पत्र। कार्य मरम्मत कार्यशाला में निम्न से कौन काम प्रभाव को परिभाषित करेगा? संचालन पत्र करता है। कौन करता है दोस्तों? संचालन पत्र करता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रेग-पैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर है। इनमें से देखो, इनमें से बीच में क्या किया? स्लैश कर दिया, छोड़ दिया जगह। इस खाली जगह को क्या करना है? फिल करना है। इस खाली जगह को क्या करना है दोस्तों? फिल करना है। तो इसका क्या दिया है? ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन पर केंद्रित है। क्रेग-पैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर हैं। इनमें से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन पर केंद्रित है। क्या है? देखो, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, दूसरा हो सकता है ये पूछ सकता था आपसे, क्रेग-पैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के कितने स्तर होते हैं? क्रेग-पैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के कितने स्तर हैं? तो ये भी आपसे क्या करता है? क्वेश्चन पूछ सकता था। अब क्वेश्चन इसमें एक और छिपा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आपका छिपा हुआ है। इसके आंसर हो जाएंगे 4, इसके आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी तो जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है? क्रेग-पैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर हैं। इनमें से बीच में खाली स्लैश है, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण परिवर्तन पर केंद्रित है। ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन पर क्या है? परिवर्तन पर केंद्रित है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों प्रतिक्रिया। हो नहीं सकता। शिक्षा, व्यवहार, परिणाम। व्यवहार नहीं होगा भाई, शिक्षा होगा, शिक्षा होगा। क्रेग-पैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर हैं। इनमें से शिक्षा, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण परिवर्तन पर केंद्रित है। ठीक है, आप लोगों ने क्रेग-पैट्रिक नियम पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आप लोग जाइए मेरे लेक्चर मतलब की वीडियो पे, ठीक है, सर्च करिएगा, उसमें आपको क्रेग-पैट्रिक नियम हम आपको बताया है। ठीक है, हम आपको पूरी तरह से बताया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया शिक्षा, ये हमारा शिक्षा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा है। उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा है कि महत्वपूर्ण विशेषता है। उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा है कि महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परीक्षण स्कोर की वैधता, यह परीक्षण स्कोर की वैधता और बीच फिर से ऐसे, फिर बीच क्या है? खाली जगह। फिर बीच क्या है दोस्तों? खाली जगह है। दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को प्रभावित करता है। अब आपको सोचना है इस खाली जगह में क्या बैठेगा, फिट, क्या फिट, आप कौन सा आपका फिट ऑप्शन बैठेगा इस खाली जगह में। तो पहला हमारा क्या दिया है? प्रेरणा। पहला हमारा क्या दिया है? प्रेरणा। दूसरा हमारा क्या दिया है? संरचना। दूसरा हमारा क्या दोस्तों? संरचना। तीसरा हमारा क्या दोस्तों? मजबूती। तीसरा हमारा दोस्तों क्या है? मजबूती। चौथा हमारा क्या दोस्तों? विश्वसनीयता। चौथा हमारा क्या है? विश्वसनीयता। ठीक, उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है यह परीक्षण स्कोर की वैधता और, यह परीक्षण स्कोर की वैधता और विश्वसनीयता, विश्वसनीयता दोनों को प्रभावित करती है। वैधता और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है, दोनों को प्रभावित करता है। ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आने की संभावना रहती है, जैसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछता है। और हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब भी पढ़ना आप हमेशा ध्यान से फोकस, मतलब आपको क्या होना चाहिए? केवल क्वेश्चन और आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सही पढ़ोगे, सही रीड करोगे तो आपका आंसर उसी में छिपा रहता है, आपका आंसर उसी में छिपा रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या होते हैं? छिपे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद फिर ठीक कई तरीके से आपका क्या होगा? सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।